भोपाल पहुंचे सांसद रवि किशन, सफाई कर्मियों को किया सम्मान, बाबा अंबेडकर की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। भोपाल में किसान कांग्रेस ने कटोरा लेकर किया प्रदर्शन में पीएम के खिलाफ जमकर लगाए नारे। प्रदेश अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह ने सरकार पर साधा निशाना। प्रधानमंत्री का मनाया गया 75वां जन्म दिवस, स्वच्छता सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम का आयोजन, सभी पदाधिकारी बीजेपी नेताओं ने की साफ सफाई। मंदसौर में सेवा पखवाड़ा का शुभारंभ पर स्वैच्छिक रक्तदान, डीएम और आमजनों ने किया स्वैच्छिक रक्तदान। टीबी मरीजों को प्रदान किए गए फूड बास्केट। और मंडला पहुंचे प्रभारी मंत्री दिलीप जायसवाल, रानी दुर्गावती की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। स्वास्थ्य नारी सशक्त परिवार शिविर का शुभारंभ। नमस्कार, मध्य प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर शुरू हुए सेवा पखवाड़े का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि आदिवासी क्षेत्र में पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन हुआ है, जो प्रदेश के विकास का प्रतीक है। मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता पूर्व कपास उद्योग की महत्ता बताते हुए कहा कि कांग्रेस शासनकाल में ये उद्योग समाप्त हो गया था, जिसे कपास का उत्पादन घटा। प्रधानमंत्री के प्रयासों से अब कपास उद्योग फिर से मजबूती पकड़ रहा है, तो जिससे धार में ग्वालियर और इंदौर से अधिक रोजगार सृजन होगा। किसानों को उचित दाम मिलने से वो आर्थिक रूप से समर्थ होंगे। डॉक्टर यादव ने प्रधानमंत्री के रक्षा, सुरक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में किए गए कामों की भी प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि स्वदेशी और आत्मनिर्भरता के बल पर प्रदेश और देश दोनों मजबूत बनेंगे और विकास की नई राह पर आगे बढ़ेंगे। सेवा पखवाड़े का शुभारंभ किया, आदि पर्व का शुभारंभ हुआ और हम सब सौभाग्यशाली हैं। काटन का वो हमारा आजादी के पहले वाला हमारा मध्य प्रदेश का जो रोजगार की दृष्टि से बड़े पैमाने पर हमारी फसल कपास से धागा, धागे से कपड़ा, कपड़े से देश दुनिया में हमारे कपड़े की निर्यात की इकाई अपने राज्य को समृद्ध करती थी। कांग्रेस के शासनकाल में धीरे धीरे करके वो सारी इकाइयां बंद हो गई। परिणाम कपास का रकबा घटता गया, किसानों की फसल का दाम कम होता गया। आज यशस्वी प्रधानमंत्री ने वापस नए दौर में पहुंचाते हुए जितनी हमारी मिलें इंदौर, उज्जैन, रतलाम, ग्वालियर, कॉटन मिलों में जितने लेबर काम करती थी, उससे डबल की संख्या के एक पीएम मित्र पार्क जो देश का सबसे बड़ा है, उसका भूमि पूजन करते हुए किसानों को रोजगार, उनकी फसल के उचित दाम, बेरोजगारों को काम, पीएम मित्र पार्क के माध्यम से ऐसी बहुत सारी सौगात दी है। और माननीय प्रधानमंत्री का पूरा जीवन अलग अलग पक्षों में, आज के दौर में विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता के नाते से प्रधानमंत्री जी का हम सब व्यक्तित्व जानते हैं और हम भाग्यशाली हैं। यशस्वी अध्यक्ष माननीय हेमंत खंडेलवाल जी, हमारे अपने प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह जी और हमारे रवि किशन जी और हमारे साथ माननीय मंत्री विश्वास सारंग जी। आज अभी भोपाल में हमने प्रदर्शनी का यहाँ लोकार्पण किया है। प्रदर्शनी में भगवान श्री राम के जन्म स्थान, जहाँ सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद बगैर कोई दिक्कत के न केवल निर्णय का पालन कराया गया, बल्कि धूमधाम से भगवान राम के मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश के साथ उस उत्सव को पूरे देश ने माना है। लोकसभा हो, विधानसभा हो, सभी प्रकार की चुनी हुई संस्थाओं का महत्व क्या होना चाहिए, माननीय मोदी जी के माध्यम से सभी पिलर्स जिसके कारण से लोकतंत्र जिंदा है, वो हमारी कोर्ट हो, न्यायालय के निर्णयों का पालन कराना हो, सभी को लेकर चलने की भावनाओं का प्रकटीकरण हो, या जन कल्याण की नीतियों के बलबूते पर देश और दुनिया के सामने रक्षा, सुरक्षा, हेल्थ समान रूप से सभी सेक्टर में काम कर रहे हैं। गोरखपुर सांसद और भोजपुरी अभिनेता रवि किशन भोपाल पहुंचे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर सेवा पखवाड़े के तहत नगर निगम भोपाल के सफाई कर्मियों का सम्मान किया। साथ ही क्रेन पर चढ़कर बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा की साफ सफाई कर माल्यार्पण किया गया। प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर रवि किशन ने कहा कि सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री का आशीर्वाद हमें मिल रहा है। 140 करोड़ की जनता उनके लिए प्रार्थना कर रही है। हमारी उम्र भी उनको लग जाए, हम और ताकतवर बने,
ट्रंप प्रधानमंत्री मोदी को ऐसे ही प्रेम करते रहें जैसा पिछले हफ्ते से उनका प्रेम जागा है। वहीं राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोप पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी वोट चोरी करती तो हम 400 पार सीट लाते। उत्तर प्रदेश में इतनी सीटें नहीं, कांग्रेस जहां जीतती है वहां वोट चोरी नहीं होती। राहुल गांधी को मैं कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री का जन्मदिन है। कल ट्रंप ने एक मैसेज किया, प्रधानमंत्री से फोन पर बात की, ट्वीट किया और अंत में लिखा, धन्यवाद मोदी जी, यूक्रेन और रूस के वॉर को रुकवाने के लिए। ये राहुल जरूर पढ़ें, उनके सारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। ये कहना है रवि किशन का। इन लोगों को हम क्या हॉस्पिटल चल रहे हैं जहां पे वोट चोरी करते हैं, अगर भाजपा वोट चोरी करती है मोदी जी के जन्मदिन पर तो हम लोग 400 पार हो जाते। हमारे एनडीए की सरकार नहीं बनाते, हम लोग उत्तर प्रदेश में इतनी सीटें नहीं खोते। के माध्यम से कांग्रेस जहां जीतती है वहां वोट चोरी नहीं होता, और जहां हारती है या हारने लगती है वहां वोट चोरी। देखिए, राहुल जी के बारे में हम क्या कहें, पूरा देश ही कहता है, उनकी पार्टी के लोग कहते हैं। तो हम ये नहीं कहना चाहते, बस उनको मैं ये कहूंगा कि आज प्रधानमंत्री का जन्मदिन है और ट्रंप की कल जो ट्रंप ने, मैं राहुल जी को आप लोग के माध्यम से एक संदेशा दूंगा, कल ट्रंप ने एक मैसेज किया प्रधानमंत्री मोदी जी को, ट्वीट पर, फोन पर बात की और उसमें एंड में लिखा, धन्यवाद मोदी जी, यूक्रेन और रशिया की वॉर को रुकवाने के लिए। ये जरूर पढ़ें राहुल जी, उनके सारे प्रश्नों का वो जितना छाती पीट के चिल्लाते हैं सबका जवाब है। मंडला में स्वच्छ सेवा पखवाड़े में प्रभारी मंत्री दिलीप जायसवाल शामिल हुए, जहां दिलीप जायसवाल ने आरडी कॉलेज परिसर में रानी दुर्गावती की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। कॉलेज ऑडिटोरियम खैरी में कुटीर एवं ग्रामोद्योग मंत्री स्वतंत्र प्रभार जिले के प्रभारी मंत्री दिलीप जायसवाल के द्वारा स्वास्थ्य नारी सशक्त परिवार शिविर का शुभारंभ किया गया। बता दें कि महिलाओं का स्वास्थ्य और सशक्तिकरण परिवारों, समाज, राष्ट्र की प्रगति का आधार है। इसके परिप्रेक्ष्य में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 2 अक्टूबर तक स्वास्थ्य नारी सशक्त परिवार अभियान का आयोजन किया जा रहा है। अभियान के शीर्षक के अनुरूप अनेक गतिविधियां महिलाओं के स्वास्थ्य और पोषण पर विशेष रूप से केंद्रित होंगी। शिविर में महिलाओं में स्वास्थ्य एवं पोषण से जुड़ी समस्याओं की पहचान कर उन्हें समय पर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, किशोरियों में एनीमिया और पोषक के प्रति जागरूकता लाना है। माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री व दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के 75वें जन्म दिवस के शुभ अवसर पर आप सबको पहले तो बधाई देता हूं, और साथ ही आज जो मध्य प्रदेश को एक बहुत बड़ा सौगात प्राप्त हुआ है कि धार जिला के 2150 एकड़ में पीएम मित्र पार्क में टेक्सटाइल पार्क का जो आज शुभारंभ हुआ, और उसके कारण आज हमारे मध्य प्रदेश के लगभग 3.5 लाख लोगों को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्राप्त होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर मध्य प्रदेश किसान कांग्रेस द्वारा कांग्रेस प्रदेश कार्यालय के सामने कटोरा लेकर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन में नरेंद्र मोदी शर्म करो के नारे लगाए गए। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि 2022 तक किसानों की आय दुगनी कर देंगे, पाकिस्तान को कटोरा पकड़ा देंगे। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि किसानों की आय दुगनी नहीं हुई, बल्कि किसानों के हाथ में कटोरा पकड़ा दिया गया। धर्मेंद्र सिंह चौहान ने कहा कि पूरे मध्य प्रदेश के अंदर सोयाबीन की फसल बर्बाद हो गई, मक्के की फसल बर्बाद हो गई। आपने कहा था कि किसानों को सोयाबीन के 6000 रेट देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी सरकार में आने से पहले किसानों से एक नहीं अनेकों बातें कहता आ रहा कि 2022 तक किसानों की आय दुगनी कर देंगे, पाकिस्तान को कटोरा पकड़ा देंगे, पाकिस्तान को भिखारी बना देंगे। लेकिन साथियों, बड़े दुर्भाग्य की बात है, 2025 चल रहा है, किसानों की आय डबल तो नहीं हुई, किसानों की आय महीने से पहुंच गई। पाकिस्तान के हाथ में कटोरा तो नहीं आया, लेकिन किसानों के हाथ में कटोरा आ गया है। किसान बर्बाद हो गया है। पूरे मध्य प्रदेश के अंदर सोयाबीन की फसलें बर्बाद हो गई है।
मक्के की फसलें बर्बाद हो गई है, धान का रेट नहीं दे रहे हैं ये लोग, गेहूं का रेट नहीं दे रहे हैं ये लोग। 4-6 हजार रुपए क्विंटल इनने सोयाबीन के रेट का वादा किया था। प्रधानमंत्री अपने वादे से कर रहे हैं। 2022-2025 आ गया। इस मांग को लेकर हम खड़े हुए थे कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हो सकता है आज आपका जन्मदिन है, जन्मदिन के उपलक्ष्य में मध्य प्रदेश के किसान को भीख के रूप में आप उनका मुआवजा देंगे, आप उनको 6,000 रुपए सोयाबीन का रेट देंगे, उनके फसल बीमा में जो लूट हुई है उनकी जांच कर किसानों को कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्म दिवस के अवसर पर नगरपालिका परिषद अमरवाड़ा द्वारा 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है। अमरवाड़ा नगरपालिका अध्यक्ष प्रीति नितिन तिवारी के नेतृत्व में स्वच्छता सेवा पखवाड़े की शुरुआत नगरपालिका परिषद के सभी पदाधिकारी और बीजेपी नेताओं द्वारा बस स्टैंड, बाजार क्षेत्र में साफ सफाई के साथ की गई। नगरपालिका कार्यालय में नगरपालिका अधिकारी और कर्मचारियों, जनप्रतिनिधियों को नशा मुक्ति की शपथ दिलाई गई। इस अवसर पर नगरपालिका परिषद अमरवाड़ा के सभी जनप्रतिनिधि, पार्षद, सभापति और बीजेपी नेता, नगर मंडल के पदाधिकारी उपस्थित रहे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर सेवा पखवाड़ा अंतर्गत भोपाल के रेड क्रॉस हॉस्पिटल में भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा आयोजित रक्तदान शिविर में रक्तदान किया गया। रक्तदान महादान है जो किसी को नई जिंदगी देने का सबसे पवित्र कार्य है। इस अवसर पर भाजयुमो जिला अध्यक्ष अजय पाटीदार सहित पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बता दें कि जयप्रकाश जिला चिकित्सालय धार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वस्थ नारी सशक्त परिवार और 8वें राष्ट्रीय पोषण माह अभियान के शुभारंभ कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देखा गया और 2 अक्टूबर तक आयोजित किए जा रहे मेगा स्वास्थ्य शिविर का दीप प्रज्वलन कर शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर सांसद आलोक शर्मा, विधायक भगवान दास, आयुक्त संभाग सचिव संजीव सिंह, कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह सहित अस्पताल प्रबंधन अधिकारी उपस्थित रहे। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन से लेकर के सेवा पखवाड़े का आयोजन आरंभ हुआ है और हम सबके लिए सौभाग्य है कि मध्य प्रदेश की इस सरजमी पर धार में आकर के उन्होंने पीएम मित्र पार्क के माध्यम से यहाँ के उत्पादन को, यहाँ के कपास को, यहाँ के रेशम को पूरा विश्व का मंच मिल सके, ये उन्होंने आग्रह किया। साथ ही आज स्वस्थ नारी सशक्त परिवार की अवधारणा को पूरा करने के लिए एक जो कैंप लगाए हैं उसकी भी शुरुआत की है। अर्थात हम सेवा पखवाड़े में 2 अक्टूबर तक, विजयदशमी तक लगातार जहां एक तरफ युवा मोर्चा के हमारे कार्यकर्ता यहां ब्लड कैंप का आयोजन कर रहे हैं, ब्लड डोनेशन कर रहे हैं, मैराथन करने वाले हैं, स्वच्छता का अभियान हमारा लगातार चलने वाला है। इस नाते से हम सभी इन कार्यक्रमों से माननीय प्रधानमंत्री जी के उस आह्वान पर, उस आग्रह पर कि हम स्वदेशी को अपनाएं, स्वदेशी का आग्रह करें तो निश्चित रूप से भारत मजबूत होगा और विकसित भारत की जो कल्पना उन्होंने हम सबको दी है, हम सभी उस काम में प्राण प्रण से जुटेंगे। पुनः आज माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद, आभार। कई सरकारें आई, कई सरकारें गई। जब मेरा जन्म हुआ, जब मैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सुनता था तो वो केवल स्वदेशी की बात करते थे, परंतु आज जब देश के यशस्वी लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी स्वदेशी की बात करते हैं, क्योंकि ये देश को आजादी इतनी आसानी से नहीं मिली, ये देश को आजादी चांदी की तस्तरी में रखकर नहीं मिली है। आज सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह, महारानी लक्ष्मीबाई, बाल गंगाधर तिलक, टांटा टोपे, टंटा भील जैसे कई महान क्रांतिकारियों ने अपने प्राणों की आहुति देकर इस देश को, इस वतन को, इस मुल्क को, इस हिंदुस्तान को आजाद कराया। और आज वास्तव में 2014 के पहले का हिंदुस्तान देखिए और 2014 के बाद का हिंदुस्तान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देखिए किस तरह से आज हमारा भारत आगे बढ़ रहा है और आज हमारा भारत वास्तव में आत्मनिर्भर हो रहा है और आने वाले समय में दुनिया की तीसरी आर्थिक इकोनॉमी बनने के लिए वो भारत जा रहा है। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों से एक ही अपील की है, आए और हम सब लोग स्वदेशी वस्तुओं का निर्माण करें, स्वदेशी वस्तुएं बेचें, स्वदेशी वस्तुएं खरीदें। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि आए और हम सब लोग मिलकर अपनी दुकानों के ऊपर बोर्ड भी लगाएं कि स्वदेशी सामान यहां मिलता है। इस दिशा के अंदर मैं भोपाल के बेटे के नाते, भोपाल के सांसद के नाते सभी बाजारों में जाऊंगा और सभी व्यापारियों के बीच में जाकर उनकी मीटिंग भी करूंगा, व्यापारी सम्मेलन भी आयोजित करेंगे और सभी
भोपालवासी इस बात का प्रधानमंत्री जी को आश्वस्त दिलाते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर हम स्वदेशी सामान का ही निर्माण करेंगे, स्वदेशी माल ही बेचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर विधायक सुदेश राय, बीजेपी जिला अध्यक्ष नरेश मेवाड़ा, नगर पालिका अध्यक्ष प्रिंस राठौर और कलेक्टर बालागुरु के एसडीएम तन्मय वर्मा ने चिकित्सालय में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान का शुभारंभ किया। यह अभियान 2 अक्टूबर तक चलेगा। इस अवसर पर धार जिले के भैसोला में आयोजित प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का लाइव प्रसारण दिखाया गया। जिला चिकित्सालय के साथ ही जिले के सभी स्वास्थ्य संस्थाओं में ये कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस अवसर पर विधायक सुदेश राय, बीजेपी जिला अध्यक्ष नरेश मेवाड़ा और नगर पालिका अध्यक्ष प्रिंस राठौर ने उपस्थित जन समुदाय को संबोधित करते हुए कहा कि जो सकारात्मक बदलाव दिखाई दे रहा है वो प्रधानमंत्री के कारण ही संभव हुआ। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में देश और प्रदेश का चहुमुखी विकास हो रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की सोच है कि एक सशक्त भारत के लिए नारी का सशक्त होना जरूरी है। इसी उद्देश्य से स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान का शुभारंभ किया गया। उन्होंने ये भी कहा कि 2 अक्टूबर तक चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं प्रदान करना और मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाना है। बिट्टन मार्केट स्थित महात्मा फूले भवन में आयोजित कार्यक्रम में दलित पिछड़ा समाज संगठन ने समाज सुधारक ईवी रामास्वामी पेरियार की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और डीपीएसएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष दामोदर सिंह यादव ने कहा कि पेरियार ने पाखंड, अंधविश्वास और सामाजिक भेदभाव के खिलाफ ऐतिहासिक आंदोलन चलाया। उन्होंने हाल ही में रामभद्राचार्य द्वारा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के खिलाफ दिए गए अपमानजनक बयान की तीखी आलोचना करते हुए कहा कि बाबा साहब का अपमान सहन नहीं किया जाएगा। उन्होंने मांग की है कि ऐसे बयान देने वालों पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए और एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। यादव ने कहा कि कुछ तत्व संविधान को नकार कर देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की साजिश कर रहे हैं जो लोकतंत्र के खिलाफ है। उन्होंने बाबा साहब के योगदान को अमूल्य बताते हुए कहा कि हम उनके विचारों के साथ अडिग हैं। इससे सैकड़ों कार्यकर्ता दलित पिछड़ा समाज संगठन डीपीएसएस के आए, हमारे प्रदेश अध्यक्ष बलबहादुर जी भी आए हैं। सब साथियों ने मिलकर पेरियार रामास्वामी जी की जयंती मनाई और आज हम लोगों ने शपथ ली है कि अंधविश्वास और पाखंड के खिलाफ हम लड़ाई पूरे प्रदेश के अंदर लड़ने का काम करेंगे और पेरियार स्वामी की जो विचारधारा है, बाबा साहब की जो विचारधारा है, फुले साहब की जो विचारधारा है, उसको जिला जिला और विधानसभा स्तर तक कार्यक्रम करके फैलाने का काम करेंगे। साथ ही अभी कार्यक्रम के समापन के बाद हम सभी सैकड़ों साथी जा रहे हैं सीएसपी के ऑफिस में, जो भी ऑफिस यहाँ है, एसीपी वगैरह के खड़े हुए हैं। आज हम उनको एक आवेदन देने वाले हैं। हमारे जिलाध्यक्ष खड़े हैं भोपाल के दिलीप मस्के जी, और हम ये आवेदन दे रहे हैं एफआईआर के लिए रामभद्राचार्य पे। कोई रामभद्राचार्य नाम के तथाकथित जगत गुरु हैं, वो बार बार संविधान निर्माता का अपमान करते रहते हैं। 5 दिन पहले किसी टीवी चैनल पे उन्होंने इंटरव्यू में कहा कि ना तो अम्बेडकर ने संविधान लिखा, ना अम्बेडकर को संस्कृत आती थी, ना अम्बेडकर ज्ञानी थे, ना अम्बेडकर सामाजिक न्याय के नेता थे, ना अम्बेडकर महान थे। इस तरीके से अपमान, और वो संविधान को भी नहीं मानते, ये भी उन्होंने कहा। सेवा पखवाड़े के शुभारंभ अवसर पर जिला कलेक्टर आदिति गर्ग और कई आम जनों ने स्वैच्छिक रक्तदान किया। इसी क्रम में टीबी मरीजों को निश्चय मित्रों द्वारा फूड बास्केट प्रदान किए गए। तो जो माननीय करुणा और सहयोग का जीवन उदाहरण बने, स्वच्छता और साफ सफाई के महत्व को जन जन तक पहुंचाने के लिए नुक्कड़ नाटक का आकर्षक आयोजन भी किया गया, जिसने दर्शकों को न केवल जागरूक किया बल्कि प्रेरित भी किया। इस दौरान राज्यसभा सांसद बंशीलाल गुर्जर, जिला पंचायत अध्यक्ष दुर्गा विजय पाटीदार, कलेक्टर आदिति गर्ग, पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार मीना, नगर पालिका अध्यक्ष रमा देवी, बंशीलाल गुर्जर सहित आम नागरिक, पत्रकार मौजूद रहे। सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र श्यामपुर में एक विशाल स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सरपंच नवीन, ताराचंद चौहान, बीजेपी मंडल अध्यक्ष अजय ठाकुर, ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर नवीन मेहर सहित अनेक अधिकारी, स्वास्थ्य कर्मी व ग्रामीण जन उपस्थित रहे। शिविर में रक्तचाप,
शुगर, सामान्य परीक्षण सहित अनेक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की गई। ग्रामीणों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और निःशुल्क दवाइयों का लाभ उठाया। इस पहल के माध्यम से सेवा को समर्पित कार्यों द्वारा जन्म दिवस को जन कल्याण में बदला गया। श्रीयुत श्रीनिवास तिवारी की 100वीं जन्म जयंती पर उन्हें श्रद्धापूर्वक स्मरण किया गया। इस अवसर पर उनके जन सेवा को समर्पित जीवन और आमजन के अधिकारों के लिए किए गए संघर्षों को याद किया गया। उपस्थित जन ने उनके अदम्य साहस, निष्ठा और समाज सुधार के कार्यों को सम्मानित करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित किए। श्रीनिवास तिवारी का जीवन समाज के प्रति समर्पण और न्याय के लिए निरंतर संघर्ष का प्रतीक रहा। उनका व्यक्तित्व आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा। कार्यक्रम में सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र के अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे। एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने पूरे हिंद के विकास के लिए, हिंद में सामाजिक समरसता के लिए, हिंद में सामाजिक न्याय के लिए हमेशा लड़ाई लड़ी। बुद्धि की, गरीब की, पीड़ित की, दलित की, किसान की हमेशा आवाज उठाई। एक ऐसा व्यक्तित्व जिसमें राजनीतिक इच्छा शक्ति इतनी महत्वपूर्ण थी कि कभी भी किसी भी परिस्थिति में डिगे नहीं। हमें आज खुशी है कि उनके 100वें जन्म दिवस पर हम सब यहाँ उपस्थित हैं। आदरणीय विजय सिंह जी, आदरणीय अमन सिंगार जी, आदरणीय कमलेश्वर पटेल जी, आदरणीय अजय सिंह जी, सारे परिवार के लोग मिलकर विंद क्या एक एक साथी, एक एक नागरिक, एक एक परिवार का वो साथी जो उनके योगदान को याद करना चाहता है, वो सब आज यहाँ उपस्थित है। मैं उनको फिर से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। स्वच्छता ही सेवा अभियान 2025 के अंतर्गत आज 17 सितंबर को ग्राम पंचायत श्यामपुर में स्वच्छता कार्यक्रम आयोजित किया गया। सरपंच नवीन ताराचंद चौहान, पंचायत सदस्य, सचिव, सहायक सचिव, सफाई कर्मियों व ग्रामीणों की उपस्थिति में पंचायत भवन एवं सार्वजनिक स्थलों पर सफाई की गई। सभी को स्वच्छता की शपथ भी दिलाई गई। यह अभियान गांधी जयंती 2 अक्टूबर तक निरंतर चलेगा। कार्यक्रम का उद्देश्य स्वच्छ और स्वस्थ ग्राम की स्थापना करना है। ग्रामीणों ने उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए स्वच्छता के प्रति अपनी जिम्मेदारी का परिचय दिया। बता दें कि स्वच्छता का यह अभियान चलाया गया और इस अभियान में ग्रामीणों ने हिस्सा लिया। तो ये स्वच्छता अभियान 17 सितंबर को किया गया था। विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर श्यामपुर में भगवान विश्वकर्मा जी की विधिवत पूजा अर्चना व आरती करके उनकी जयंती मनाई गई। इस कार्यक्रम में सरपंच नवीन ताराचंद चौहान, ललिता प्रसाद विश्वकर्मा, सुरेश विश्वकर्मा, राधेश्याम विश्वकर्मा, दीपक विश्वकर्मा, गोविंद ठाकुर, संतोष महेश्वरी, पुजारी अजय पंडित सहित अनेक समाज बंधु और वरिष्ठ जन उपस्थित रहे। सभी ने श्रद्धा भाव से भगवान विश्वकर्मा की पूजा अर्चना की। नक्सल प्रभावित क्षेत्र सुलसुली के जंगल दहियान में ग्राम पोसेरा निवासी देवेंद्र यादव के अपहरण का सनसनीखेज मामला सामने आया है। युवक को नक्सलियों ने पुलिस मुखबिर होने के शक में अगवा किया और घटना 16 सितंबर की देर शाम की है, जब वो अचानक लापता हो गया। नक्सलियों ने मलाजखंड एरिया कमेटी के नाम से 2 पर्चे छोड़े, जिनमें उसकी मौत की सजा का उल्लेख था। पुलिस ने 1000 जवानों के साथ व्यापक सर्च ऑपरेशन शुरू किया, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। आईजी संजय कुमार ने कहा कि हत्या की पुष्टि नहीं हो पाई, लेकिन आशंका है कि नक्सलियों ने उसे मार दिया है। देवेंद्र के माता पिता पहले ही मर चुके हैं और वो 3 बहनों के साथ रहता था। पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है और मामले की गहन जांच की जा रही है। किसानों की समस्याओं को लेकर बीजेपी के अनुषंगिक संगठन भारतीय किसान संघ ने प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। यहां किसानों की विभिन्न समस्याओं के निराकरण के लिए ज्ञापन के माध्यम से प्रदेश सरकार से मांग की गई है। वहीं भारतीय किसान संघ के राष्ट्रीय महामंत्री मोहिनी मोहन मिश्र ने
लैंड पूलिंग को लेकर प्रदेश सरकार को घेरा। बता दें कि भारतीय किसान संघ के कार्यक्रम की शुरुआत सामाजिक न्याय परिसर से हुई। यहां पर जिले के किसान ट्रैक्टर लेकर पहुंचे। इस दौरान एक जनसभा का आयोजन भी किया गया, जिसे किसान संघ के राष्ट्रीय महामंत्री मोहिनी मोहन मिश्रा ने संबोधित किया। इस दौरान विशाल ट्रैक्टर रैली निकाली गई, जिसमें करीब 1000 ट्रैक्टर और किसान शामिल हुए। तो रैली चामुंडा माता चौराहा, टावर चौक, 3 बत्ती चौराहा होते हुए कोठी पैलेस पहुंची, जहां धरना देकर मुख्यमंत्री के नाम एडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। भारतीय किसान संघ के राष्ट्रीय महामंत्री मोहिनी मोहन मिश्र ने मीडिया से चर्चा में कहा कि हम कलेक्टर को यहां बताने आए हैं कि सिंहस्थ के लिए किसानों की जमीन 1 वर्ष के लिए ले ली जाए, बाकी 11 वर्ष उन्हें खेती करने दिया जाए। इस भूमि पर पक्का निर्माण नहीं करना चाहिए। मध्य प्रदेश की खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।